गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल स्टॉक माइनोलॉजिस्ट। कल मैंने आपको शाम को एक चीज़ अपडेट की थी कि एक स्टेटमेंट आई है फ्रॉम द ईरान कि जो भी अब डील होगी तब होएगी जब ट्रम्प की टर्म खत्म होगी, मींस 2029 में। और मैंने इसके ऊपर आपको व्यू भी दिया था कि ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड इन्फ्लेशन मल्टीफोल्ड हो जाएगी। क्रूड आपका ना जाने कहाँ तक पहुंच सकता है। इसलिए ये बातें सिर्फ बेकार हैं। एंड इन बातों की वजह से एक सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म इफेक्ट आता है। अब ऐसी एक कल न्यूज़ और थी जो कि आई नहीं बाद में। यूएई ने स्टेटमेंट दी कि ईरान ने हमारी एक शिप के ऊपर अटैक किया है। बेसिकली ये अब बातें चलती रहेंगी। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें कोई ना कोई मूवमेंट्स हमें क्रूड में देखनी पड़ेगी। अब आज क्या हुआ, क्रूड में कल शाम को ही मूवमेंट आ गया था। ठीक है। एंड मैंने अपडेट भी किया था कि 88 तक पहुंच गया क्रूड। और आज दोपहर को 90 भी हो गया, जिस वजह से मार्केट्स गिरी। आज गैप डाउन हुई और उसी टाइम मार्केट्स ओवरसोल्ड होगी। मैंने आपसे बार बार मैं कहता रहा, टेलीग्राम पे भी यूट्यूब पे भी, कि शॉर्ट मत करना, लॉन्ग नहीं करना, मत करो। बट शॉर्ट मत करना, ये मार्केट नहीं है उसकी। और वैसा ही हुआ। बेसिकली क्या है, ये टैक्टिक्स हैं। दोनों साइड की इकोनॉमीज आपस में लड़ रही हैं। ठीक है। एंड वो वहां पे क्या प्रॉफिट्स से रियलाइज करें ये किसी को नहीं पता, ना ही डिस्क्लोज हो रहा है। आप देखो, अगर ईरान की स्टॉक मार्केट, उसके अंदर कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। यूएसए की मार्केट्स हर रोज लाइफ टाइम हाई बना रही हैं। सो बेसिकली जिनके अंदर वॉर है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें पड़ रहा है फर्क। ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर्स हो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। एफ आई एस वापिस आना शुरू हो गए हैं। ठीक है। एआई की गेम खत्म होनी शुरू हो गई है। मैं आपसे बार बार कहता था कि एआई की वजह से कभी भी इंडियन आईटी नहीं टूटेगी, और मैंने आपको बार बार वाय दिया है। एंड इस टाइम ऑलमोस्ट 16 to 17% रिटर्न आ रही है हमें आईटी इंडेक्स में। ठीक है। सो इसीलिए आपको अगर मौका मिलता है एंड यू आर इन्वेस्टर्स, देन डेफिनेटली बाय फॉर लॉन्ग टर्म। नाउ स्टार्टिंग विद द लेवल्स। निफ्टी निफ्टी आज गैप डाउन हुआ। एंड पहले ही 25 मिनट्स में इसने एक सपोर्ट ले ली। ठीक है। यहां पर ये सपोर्ट लेने लगा, फिर एक क्रैक आया। ठीक है। कोई बड़ा नहीं आया, जस्ट 30 पॉइंट्स का आया। एंड वही इसने एक लो बना दिया और दिन भर उसी के ऊपर रहा। और मैंने आपसे कहा था, जब तक 2441 के नीचे सस्टेन नहीं करता, हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ही मेंटेन करेंगे। और मैं बार बार कहता रहा कि इसे शॉर्ट मत करना, और वैसे ही हुआ। अब कल के लिए क्या, आपका 24411 आपका नियर बाय सपोर्ट है। 307 आता है तो यहाँ पे आपको लॉन्ग स्ट्रेट करने चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 226। ठीक है। 578 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग्स बनने स्टार्ट होंगे, लेकिन फिर वो अपने उस रेजिस्टेंस जोन में आ जाएगा, विच इज स्टिल 728। सो 578 से लेके 720 एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन जोन है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, पिछले 1 वीक का चल रहा है। आज एक गैप डाउन हुआ है। अब देखते हैं, अगर शाम तक क्रूड में कोई फॉल आ जाती है तो ये कल वापस रिगेन कर लेगा, अदरवाइज मार्केट इज ऑल्सो ओवरसोल्ड। अब अगर हम पोजीशनिंग देखें तो एनएसए की ऑप्शन चेन अब आज की तो खत्म होगी। अब मैं 18th की बात करता हूँ आपसे। इसमें कोई अभी ज्यादा पोजीशनिंग बनी नहीं होगी बिकॉज फ्रेश एक्सपायरी है। बट फिर थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। 10,92,000 मीन्स 11 लाख की आपके पास कॉल्स हैं एंड अप्रॉक्स 13 लैक्स की पुट है। डेट मीन्स वही 0.85 के पास आपका पीसीआर है। नथिंग टू वरी। तो मार्केट कोई ओवरबॉट नहीं है कि हमें कोई टेंशन हो। ठीक है। एंड इस डाटा के हिसाब से हम ये भी देख लेते हैं कहाँ पे सपोर्ट बनती है। सबसे ज़्यादा हुआ ही नियर बाय 24,500 पे ही है। 66,600 पे 29,000 है। ठीक है। तो ये हमारी पुट्स हैं।
मीन्स 66,000 पे हमारी हाईएस्ट पुट खड़ी है। एंड चाहे निफ्टी 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, यहाँ से 150 30 पॉइंट डाउन है, फिर भी अभी भी 29,000 पुट्स खड़ी हैं। एंड 24,400 पे 50,000 पुट्स हैं, फॉलोड बाय 300 पे 42,000 एंड 200 पे 54,000। अब ये देखो, बाई चांस हमारे लेवल मैच करेगा, जो मैंने आपसे कहा कि अगर हमें 226 की हम सपोर्ट रख के लॉन्ग्स बनाएंगे, तो ये एक तरह से ये डाटा भी उसे सपोर्ट कर रहा है। अब कॉल साइड पे देखें तो सबसे हाईएस्ट ओआई 24,500 पे ही है। सो अब अगर कल मॉर्निंग में एनी रीजंस निफ्टी अप्रॉक्स 50 टू 55 पॉइंट्स ऊपर खुल जाए, मींस 71 पे बंद हुआ है, आपका 25 से 30 पे खुल जाए, तो ये रिस्क पे आ जाएंगे। वाई? ये देखो आप, ये आज का दिन छोड़ दो, कल देखो 517 से सपोर्ट लिया, 7th को इसने 530 से सपोर्ट ली, 5th को 497 से सपोर्ट ली, एंड देन 4th अगस्त ट्यूजडे, उस दिन भी एक्सपायरी थी, ठीक है, और अभी उस टाइम कास्ट की एडजस्टमेंट हो रही थी, सपोर्ट इसने 427 पे ली थी, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी आपकी 610 पे। मींस अगर 50 तो 60 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल जाता है, तो कॉल राइटर्स कल सुबह ही रिस्क पे आ जाएंगे, एंड अगर निफ्टी वहां पे प्रोवाइडेड सस्टेन करे तो। सो इस डाटा को आप जरूर देखिएगा। देन बैंक निफ्टी, सबको लग रहा है बैंक निफ्टी बेकार है, आज का स्टार परफॉर्म बैंक निफ्टी है, सीधा चार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी हुआ, गिरा, कंसोलिडेशन में रह गया, बैंक निफ्टी इसी के साथ गिरा और यहीं से इसने रिकवरी दी। एंड आप ये देखो, जो इसने लो बनाया 157 पे, जो मैं आपसे बार बार कह रहा था, इसने 450 तक का मूव इसने दे दिया। सो मुझे बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा लगा आज। नो डाउट क्रूड का इफेक्ट ज्यादा नेगेटिव बैंक निफ्टी पे होता है, बिकॉज ये रेट सेंसिटिव सेक्टर है, एंड ऑटोज, रियल एस्टेट। बट परफॉर्मेंस बेसिस पे देखें तो, रिकवरी पॉइंट पे आप देखो तो निफ्टी की से ज्यादा बैंक निफ्टी फार बेटर रिकवरी थी। निफ्टी आपका बंद हुआ 0.46% पे, बैंक निफ्टी बंद हुआ 0.42% पे, जबकि ये मोर देन 1% गिरा हुआ था। सो दिस योर बैंक निफ्टी। इसके लिए आप कल की सपोर्ट 57,119 सपोर्ट, 5,772 ये हमारा मेन लेवल, आपको हमें याद ही हो गया कि इसके ऊपर तेजी करनी है। 55,772 के पास से बाय ऑन डिप स्टार्ट हो जाता है, 58,146 के ऊपर ब्रेकआउट, देन एडिशनल लॉन्ग्स। सो दिस योर बैंक निफ्टी। रिलायंस ने कुछ नहीं किया, एक रेंज में रहा, ओपन हुआ 15 पे, हाई बनाया 28 एंड 20 बंद हो, मींस ये कंसोलिडेशन जोन में रहा। HDFC ये भी कंसोलिडेशन जोन में रहा, सो इनमें कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं आया। इंडिया विक्स, जिस कारण मुझे सबसे ज्यादा कन्विक्शन थी, मुझे एक चीज बताओ, निफ्टी आपका 112 पॉइंट गिरा हुआ है, इंडिया विक्स आपका 3% नीचे डाउन क्यों है? इसका कोई रीजन ही नहीं है। इसका रीजन ये है, बिकॉज निफ्टी अब सपोर्ट जोन में है, अब इसे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, आपका इंडिया विक्स राइज होने के लिए रेडी ही नहीं है, और यही एक कंफर्ट दे रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जा सकती, जो मर्जी हो जाए। मैं सुबह से कई बार कहता आ रहा हूँ, इंडिया विक्स को देखो, ये टूट रहा है, ये बढ़ नहीं रहा। जब तक ये 15.58 15.60 ऊपर नहीं जाता, कोई टेंशन नहीं है। 14 के बाद अगर हम देख लेंगे एक बार, इसमें कोई इशू नहीं, यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमें कंफर्ट दे रहा है इस टाइम, ठीक है। देन इज डॉलर इंडेक्स, 99.53, आज इसने एक रिकवरी दिखाई, आप देखो 99.40 से गया ये 99.60 तक, इसने एक तरह से 1 वीक हाई टेस्ट किया आज 7 अगस्त, 3 डेज हाई आप कह लो, ठीक है, इस लेवल इसमें रीगेन किया, और इसी वजह से आपने आज मेटल्स के अंदर एक फॉल दिखी।
आज आप जो सा मर्जी मेटल देख लो उनमें एक फॉल आई है। सेम विद द स्टॉक्स, स्टॉक्स में भी हाई लेवल पे सेलिंग आई, बिकॉज यहाँ पे एक रूम खुल रहा है 400। अगर कोई भी और नेगेटिव मूव आता है तो ये 100 क्रॉस कर सकता है, इसीलिए हमें इसके ऊपर बड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। नाउ वन स्टॉक फॉर टुडे, डिविस। डिविस का चार्ट में आपसे 15 मिनट के बेसिस पे डिस्कस करूंगा। ये देखिए, इसने 3 अगस्त को एक हाई बनाया 8500 समथिंग, 8523 का बनाया था गैप अप में। फिर ये नीचे गिरा, देन इसने इसे रीटेस्ट किया, देन फॉल हुआ। देन ये लास्ट आप देखो 7 ट्रेडिंग सेशन से, 7 हो गए, 8 ट्रेडिंग सेशन से ये इसी कंसोलिडेशन जोन में रहा। आज इसने रीटेस्ट किया एक बार 1230 पे, फेल हुआ। 1245 के बाद रीटेस्ट किया, फिर फेल हुआ। देन अगेन इसने रीटेस्ट किया 215 पे, फिर फेल हुआ। एंड देन इसने 230 पे से क्रॉस कर दिया। इस स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम ओपन हो गया है, एंड यहां से इजिली ये आपका 10,000 तक जा सकता है इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में भी ये आपको मूव दे सकता है टिल 8800। अब अगर हम इसका एक बार डेली बेसिस का चार्ट देखें तो ये है इसका डेली बेसिस का चार्ट। मैं एक बार डेली बेसिस पे अगर छोटा सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, बिल्कुल माइनर सा, सिर्फ, वैसे इतने छोटे हम एनालाइज नहीं करते हैं, फिर भी मैं लगा रहा हूँ जस्ट बिकॉज इसके बहुत कम पीरियड है हमारा। तो भी आप देखो 8022 का इजी लेवल इसमें निकलता है। तो मैं वही आपसे कह रहा था, यहाँ से ये 8800 तक का मूव दे सकता है। अब अगर हम इससे यहाँ तक लेके आए 67,900 तक, जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो इस बेसिस पे आपका 9600 तक का बनता है। बट अब 9600 का मीन्स ये ऑलमोस्ट यहाँ से 15% बनता है। सो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये 10,000 प्लस जा सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए आपका, मुझे अब यहाँ से लग रहा है अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ये आपको 9600 तक ये लेवल्स दिखा सकता है। अब 9600 हम कहेंगे कि ये एक अच्छा लेवल है फॉर द पोजिशनल व्यू, मीन्स आप 3 to 4 मंथ्स रखो। एंड अब अगर हम इसका और शॉर्टर ले स्पॉट स्विंग टाइप, तो आप कह सकते हो 8800 9100 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। इसका थर्ड टारगेट बनना 98,550, एंड जब हम प्रॉपर देख रहे हैं तो 9600 तक का वैसे भी लेवल बन रहा है। इफ वी रीचेक यहाँ तक, तो अब ये देखिए 95 99, मीन्स दोनों केसेस में ये 9600 तक का लेवल ये हमें दिखा रहा है। सो इस स्टॉक को आपने डाल पे रखिएगा। आज के लिए मेरे पास कोई और क्वेरीज नहीं आई हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। Please follow us on YouTube, Instagram, X, WhatsApp. Thank you.